मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपकी जगह थी, आपका समय था, आपका स्टूडियो था, आपके लोग थे, आपका माइक था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ आपका था, आपके प्रश्न थे, मैं आपके उत्तर देता। पर आपने बिना दूसरी साइड सुने जजमेंट दे दी। आपने ये निर्णय लिया कि प्राइमा फेसाई लगता है कि संदीप माहेश्वरी ने डेफेमेशन किया है और उनको 2 साल की सजा हो सकती है इस पे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बारे में। दोनों का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कहां तक मामला पहुंच गया है, कैसा माहौल है, कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में खुलकर चर्चा करेंगे, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो भैया वीडियो पे बने रहना, क्योंकि मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि केस पर केस होता जा रहा है। मतलब कि तारीख पे तारीख उस हिसाब से अब केस पे केस चलता जा रहा है। क्या होगा आगे, क्या बनेगा, कौन सही कौन गलत, इसके बारे में ऐसी डिटेल बताऊंगा कि आपके कुछ ना कुछ नहीं सब कुछ समझ आएगा। चलिए क्या है जानकारी करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि संदीप माहेश्वरी ने पहले ही वीडियो में ऐसा कहा था, जिससे क्या है कि वो वीडियो भी करोड़ों में गया और लोगों के समझ में भी आया। और उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि ऐसे बिजनेस में कभी मत लगना जिसका प्रोडक्ट खराब हो या उसका कोरस खराब हो, जो आगे बिके भी नहीं। क्योंकि आप क्या काम लग रहे हो, आप ऐसे काम में लगना चाहते हो जिससे क्या है कि पैसा ही पैसा आए और एक दिन आप भी इतने पैसे वाले हो जाए कि दुनिया में आपका भी बिजनेस है जो नया चले और उसमें लोग जुड़े। इस हिसाब से ही लगते हो कि पैसा 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 आ जाए, पैसे की बारिश होने लग जाए। ऐसा नहीं लगते आपकी पैसा है जो मेरा ही चला जाए और पास मेरे कुछ भी ना आए, खाली हाथ रह जाऊं, ऐसे में आप नहीं लगना चाहते। तो इसलिए आप वो ही प्रोडक्ट या वो ही कोरस खरीदो जिसमें क्या है कि आपकी दिनों दिन तरक्की हो और दुनिया जाने और आपके प्रोडक्ट को जाने और आपके कोरस को जाने और आगे से आगे दिनों दिन उसकी क्या है कि तरक्की होती जाए और वो दिनों दिन बिके, जिससे आपके पास पैसा आएगा। ऐसे बिजनेस में कभी मत लगो जिसका प्रोडक्ट खराब हो, या आप कोई कोरस खरीदते हो तो वो कोरस है वो खराब हो, कोई आगे खरीदे ही ना। जब उसकी वैल्यू ही ना हो तो वो भैया कैसे बिकेगा। रेट चाहे 1 रुपए हो 2 रुपए हो, चाहे उसका 1000 रुपए हो, लेकिन जब उसकी वैल्यू होगी तभी वो आगे से आगे बिकेगा और आपके पास पैसा आएगा और आप एक बड़े बिजनेसमैन एक दिन बनोगे। ये बात उन्होंने पहले वीडियो में समझाई थी और दुनिया के समझ में ही आई थी और करोड़ों लोगों ने देखा। तो उन्होंने भी सोचा कि संदीप माहेश्वरी सबसे अच्छे बताते हैं, सबसे पहले बताने लगे अच्छे, लेकिन आज भी अच्छा बताते हैं और लोगों की आंखें भी खोली। क्योंकि कई लोग ऐसे बिजनेस में लगे हुए थे जिसमें क्या है कि उनकी हानि ही हानि होती चलती जा रही थी, जिससे उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या है कि उनका वीडियो जैसे ही विवेक बिंद्रा के पास गया तो ये मामला ज्यादा से ज्यादा छिड़ गया और ये मामला इतना ज्यादा छिड़ गया कि केस पर केस होना भी स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि उन्होंने उसके बाद स्टॉप विवेक बिंद्रा ऐसे वीडियो निकाले थे, क्योंकि विवेक बिंद्रा ने कहा था कि ये बात मेरे पे कही है। तो उसके बाद भैया वो मामला छिड़ता गया, लेकिन उसके बाद जैसे केस होने स्टार्ट हो चुके थे उसके बाद अब विवेक बिंद्रा ने कहा है कि मेरी मानहानि हुई है, मेरी नकारात्मक बात हुई है। लेकिन क्यों हुई? क्योंकि जब से वीडियो संदीप माहेश्वरी ने निकाला था स्टॉप विवेक बिंद्रा, उसका निकालने का मतलब यही था कि जैसे ही संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो देखा उन्होंने तो कहा था कि मेरे पे कहा है। तो भैया उन्होंने पहले ही कह दिया, मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो क्या है कि एक फ्रॉड बिजनेस चलाती है, मैंने आपको नहीं कहा है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था, लेकिन वो बात दिनों दिन छिड़ती गई, जिससे क्या कि मामला और ही ज्यादा गंभीर हो गया और आज केस पे केस होते हैं। और लोगों के मन में जैसे ही विवेक बिंद्रा ने वीडियो निकाला कि ये मुझे कहा है, तो उसके बाद क्या है कि लोगों के अंदर है जो नकारात्मक भाव छिड़ गए और जिससे वीडियो दिनों दिन आए तो लोगों ने सोचा कि भैया विवेक बिंद्रा का जो है बिजनेस वो घटिया हो सकता है, जिसके कारण क्या है कि विवेक बिंद्रा ने केस किए और कहा कि मेरी नकारात्मक छवि है जो दुनिया के अंदर पैदा हुई है सिर्फ संदीप माहेश्वरी ने ये वीडियो निकाले हैं उनके बाद। जिससे क्या है कि उन्होंने कहा कि आज हमने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे पैसे देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नहीं खरीदा जा सकता। आज हम दुनिया का नंबर 1 यूट्यूबर चैनल चला रहे हैं जो तुक्के में नहीं चलता। और साथ में उन्होंने कहा कि जब भी हम 10 डे MBA का वीडियो लेकर आते हैं फ्री में तो वो ट्विटर पर अपने आप ट्रेंड नहीं करने लगता, हमें 100 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। अगर कोई ये कहे दे कि 2-4 अवार्ड खरीद लिए तो आप 100 तो नहीं खरीद सकते। आज हजारों लोगों ने हमारे साथ काम किया है क्योंकि हमने उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट किया है। तो ये बातें कही है विवेक बिंद्रा ने कि भैया इतना बड़ा चैनल तुक्के से नहीं चलता, वास्तव में नहीं चलता। लेकिन आप बता सकते हो कि दोनों में से सही कौन लगता है। भैया वैसे तो संदीप माहेश्वरी भी गलत नहीं है, उन्होंने दुनिया को समझाया था, लेकिन उनकी बात को पकड़ के विवेक बिंद्रा ने लंबी 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 बता दी, जिससे क्या है कि ये मामला यहां तक आ गया। लेकिन आप ये बताओ कि दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है अपनी जगह। और नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही नई जानकारी मिलेगी आपका भाई सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। हर दिन हमारा वीडियो आता है। धन्यवाद।